तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको लिख कर आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेंजली यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा। तो देखो आइसोलेशन ऑफ द विक्टिम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो बी नंबर का लिखा है। आप अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा बेस्ट टाइटल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ए नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विच रिफरेंस टू द एबव पैसेज विच स्टेटमेंट डज नॉट रिफर टू स्मॉल पॉक्स। तो देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ से देख लीजिएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, फ्रॉम द एबव पैसेज इट कैन बी इन्फेर्ड दैट। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का। कौन से नंबर का? सी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों, ये तीसरे चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। तो देखो प्यारे बच्चों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, द एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन द 10 ईयर्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको पूरा का पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से पैसेज आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी देखो क्या पूछा है, बाय डज अदर रिवार्ड हिम आफ्टर ही सक्सेस। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सी नंबर का। कहाँ पर लिखा सी नंबर देख सकते हो, बाय टेकिंग ए शॉर्ट हॉलीडेज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द अदर ट्राई टू कन्वे। तो देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा, वन हैज टू वर्क हार्ड एंड लर्न एट लीस्ट फ्रॉम फेलियर। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वाई डू आवर अचीवमेंट फेल टू कोलरेट विथ आवर पेशेंस। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, जो कि देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथे का राइट आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का ये आ जाएगा। इस प्रकार से देखो मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको बता दिए। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो देखो पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 3 को देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग आती होगी, नहीं आती है तो यहाँ पर आपको एक आई बटन नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख लेना। ये बिल्कुल सिंपल होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देख ले, 5 को देख ले, और उसके बाद में देखो यहाँ पर 6 को देख ले। अब चलो इसके बाद में अपन प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, दे डिडेंट प्ले वेल दे वोन। तो देखो प्यारे बच्चों, दे डिडेंट प्ले वेल, तो देखो इसमें आपका जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना होगा। बाकी जो आपके क्वेश्चन छूटे हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें आपका येट आ जाएगा, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, एनी। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको एनी भरना है। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर 2 आवर्स। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर आपको 4 लिखना है। ही हैज़ मैनी प्लेस। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है रिटर्न। क्या लिखोगे यहाँ पर, रिटर्न। और अब अगला क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज RJ। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। आई टेक माई पेन। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। तो
तो ऐसे देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चनों को यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन डी को यहाँ से देख लेना। सेक्शन डी में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इट्स पीपल। ठीक है ना, इट्स पीपल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मिसेस कीजिंग आस्क्ड एन टू राइट इन ए ऐसे इन पनिशमेंट। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका पनिशमेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों बंच ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट बाई। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा चेंज हिज मूड। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है। इस प्रकार से आपको एस्टेक्ट देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर ऑफ द वर्ड क्लोजली। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका इंटीमेटली आ जाएगा। फ्रॉम विच लेसन हैज द एबव एस्टेक्ट टेकन बाई। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वाट डज ही स्टेयर एट। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का उत्तर आपका स्टार्स आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। तो देखो प्यारे बच्चों ब्रिलियंट का अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको भरना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ब्रिलियंट का अपोजिट आपका आ जाएगा यहाँ पर डल। ठीक है ना, डल कहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, देखो ये हो जाएगा डल होगा DULL। फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स टेकन बाई। तो देखो प्यारे बच्चों ये लाइन कहाँ से ली गई है, देखो ये टाइगर इन द जू से ली गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। उसके बाद में देखो आगे इन प्रश्नों को पढ़ ले। प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 12 में दे रखे हैं, 13 में दे रखे हैं, 14, 15, 16 में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 से इस प्रकार से नोट मेकिंग बनाना सीख लेना। वैसे तो देखो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो यहाँ से आप लोग इसको बनाना सीख लें। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो आपके पेपर में जो लेटर पूछा गया है उस लेटर का सॉल्यूशन यहाँ से देख कर लिख दो। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मेरे द्वारा आप सबको ये पूरा का पूरा लेटर और इस लेटर का सॉल्यूशन बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर के लिए इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, ये जो एप्लीकेशन आपको दे रखी है इसका सॉल्यूशन यहाँ से कर देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो प्यारे बच्चों इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना था। देखो प्यारे विद्यार्थियों पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में जो ग्रामर पूछी गई आपके पेपर में, देख सकते हो प्यारे बच्चों पूरी की पूरी ग्रामर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा। और ग्रामर के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे गए जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों डू एज डायरेक्टेड को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है, चौथे क्वेश्चन का, पाँचवें का, छठे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ऐसे देख दें आप लोग। और उसके बाद में देखो सेक्शन डी ये लिखा है। देखो सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन के उत्तर भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 10 में जो आपसे एस्टेक्ट वगैरह पूछे गए थे उन सभी एस्टेक्ट का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इनको देख लें। अब चलो अपन आगे सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर हमारे द्वारा आप सबको जो क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे उन्हीं में से प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर बनकर आने वाले हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे उन सभी के उत्तरों को यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो 11 के दूसरे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, तीसरे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो इसी के चौथे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। चौथे के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं
जैसे कि 5वां क्वेश्चन ये लिखा है, 5वें के बाद में 6ठा क्वेश्चन ये लिखा है, 7वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 ये पूछा है। 12 में आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट डज टाइगर डू नियर द वाटर होल। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो ये, अकॉर्डिंग टू द रॉबिन क्लेन हाउ इज साइलेंस गोल्डन एंड फ्रीडम स्वीट। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया, तो 13वें क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। और उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये मेन क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 15वें क्वेश्चन के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और 16 के बाद में देखो 16वें के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से मेरे द्वारा आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।